हेलो एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गुरुवार की शाम को ना अचानक से इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लग गई थी। ये गुरुवार का ही वीडियो है। तो गुरुवार की शाम को ना एकदम तेज़ हवाएं चलने लगी थी, इतनी तेज़ कि ऐसा लग रहा था कि अगर हम बाहर खड़े रहेंगे तो साथ के साथ हम भी उड़ जाएंगे। तो बस गाँव से आ चुके, मतलब ससुराल से आ चुके, सारे वहाँ के मौज शौक फिनिश करके आ चुके हैं। अब अपने रूटीन में आ चुके हैं फिर से। तो मेरे साथ ना सारे बच्चे आए मेरे दी। अब अभी तक मेरे बच्चे गाँव में थे, अब सारे गाँव वाले बच्चे यहाँ पे आ गए। तो मेरी ननद का बेटा है ये जो सबको बांट रहा है कि मतलब ये लोग ना पार्टी करने के लिए, देखो अभी सारे बच्चे जमा हो जाते हैं ना, तो ये सब भी हमारे यहाँ चालू हो जाता है। तो मेरे बच्चे सारे वहाँ पे वैकेशन फिनिश करके आए, अब ये सारे यहाँ पे वैकेशन करने के लिए आ गए हैं। तो दो, ये जो लड़की है वो मेरे देवर की बेटी है, और वो जो ब्लू टी शर्ट वाला बैठा है वो मेरी ननद का बेटा है। ये जो खड़ा होके आया है ब्लैक टी शर्ट वाला देवर का है, वो पीछे खेल रहा कूद रहा है पिंक टी शर्ट वाला, वो मेरे चाचा ससुर का लड़का। और यहाँ पे ना ये दोनों सबके लिए लेके आए थे और उनके लिए ही कम पड़ गया। तो यहाँ पे मेरी ननद का बेटा मुझे बोल रहा है कि मामी आप ही रख लो, आप भी कुछ खा लो हमारे साथ साथ। तो बस सबको पार्टी वार्टी करवाने के बाद ये सुबह मैं सीधा आप लोगों को दूसरे दिन को मॉर्निंग में मिल रही हूँ, यानी कि कल फ्राइडे की मॉर्निंग का वीडियो है ये। तो हम लोग ना घर से दाल की इस तरह से बोरी लेके आ जाते हैं, मतलब घर से लाओ या कहीं से भी लाओ, लेकिन साल भर के लिए स्टोर करके रखते हैं। और इतनी दाल ना पूरा साल चल जाती है हमारे यहाँ। तो बस यहाँ पे मैं बोरी को खोल रही हूँ, एक कैंची मार के पूरा एक ही जो इसका डोरी ही बोलते हैं ना उसका, जिससे उसको रस्सी से जिसे बांधा होता है एक तरफ से खींचते हैं तो सारी निकल जाती है। और उसके बाद ना मैं उसको सबसे पहले स्टील के कंटेनर में, ये जो बड़ा वाला मेरे पास डब्बा पड़ा रहता है उसमें भर लूँगी, और इसको एकदम एयर टाइट पैक करके रख दूँगी, ताकि जब भी मैं निकलूँ। और ना ये ऑयल वाली जो दाल होती है ना, तूर दाल है ये, सिर्फ यही दाल हम लोग स्टोर करके रखते हैं, बाकी सारी दालें तो मैं जितनी चाहिए उतनी लेके आती हूँ। तो ये ना मेरे ससुर जी के फ्रेंड की, मतलब वो लोग कोई बेचते हैं तो उनके यहाँ से ही हर साल हमारे यहाँ आते हैं। तो गांव में जो भी दो घर है उनके लिए भी, और तीसरा हमारे लिए, इस तरह से सबके लिए लाए जाते हैं बोरिया। और स्टील का कंटेनर भर दिया था, उसके बाद ये दूसरा वाला डब्बा भी मेरा भर चुका है, और एक तीसरा आधा भरा था। इस तरह से सारे को मैंने एयर टाइट करके रख दिया। और उसके बाद सारे बच्चे ऊपर सोए हुए थे, बच्चे मतलब कि जितने भी बॉयज़ है, लड़की तो एक ही है हमारी, लेकिन सारे बॉयज़ ऊपर सोए थे, तो सारे एक बेड में नहीं आए थे, तो उनको मैंने चारपाई भी बिछा दी थी। अब उन्होंने इतना मस्ती किया और इतना फैलाया है घर की, मैं क्या ही बताऊँ। तो बस उसको समेटने के लिए ऊपर अंश के रूम में आ चुकी हूँ मैं, और यहाँ पे उनका जो भी फैलाया हुआ है वो सब ठीक ठाक कर रही हूँ। और ना आज मैं नहाई धोई भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं नहा धो लूँगी तो इतनी गर्मी में ये सब क्लीनिंग करते करते मेरी हालत फिर से टाइट होने वाली है। तो बस सारी उनकी जो भी ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए जो निकाला था, वो सारा कुछ अपनी जगह पे रख के फिर यहाँ पे मैंने दरवाज़ा भी खोल दिया, ताकि हवाएं भी थोड़ी मिल जाए ताज़ी। और अभी ना कुछ काम करने का पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी काम इतना फैला हुआ। और ये ना मेरे ननद का, अरे सॉरी, मेरे देवर का बेटा है, उसके पैरों में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको ये पहना के सुलाना पड़ता है नाइट में। उसका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके पैरों में ना बाई बर्थ ही प्रॉब्लम है, जन्म से ही। वो ना 7 महीने का, मतलब पेट में 7 महीना ही अपनी मम्मी के रहा है, 7 महीने उसका जन्म हुआ है। और उसके बाद ना उससे काफ़ी प्रॉब्लम हुए थे, और उस वजह से ना वो पैरों से, अपने पैरों से सीधा नहीं चल पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम था। तो उसका कुछ ऑपरेशन भी हुआ है, और उसके बाद ये सारा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इस वजह से ना उसको इतना हैवी हैवी बूट्स और ये सारा कुछ पहन के सोना पड़ता है। और सारे बच्चे तो चलिए फैला के चले गए, अब समेटना तो हमें ही है। और सबको तो बहुत मज़े आ रहे हैं, और साथ के साथ मेरे बच्चे भी बहुत मज़े ले रहे हैं, क्योंकि सारे भाई बहन इकट्ठा हुए ना। और हर साल हर वेकेशन में ऐसे ही सारे लोग मिलते जुलते रहते हैं। अभी ननद का तो आना बाकी है, वो आएंगे, उनसे मिलके तो वैसे हम आए हैं, लेकिन फिर भी वो रहने के लिए यहाँ पर भी आएंगे वेकेशन में। और फटाफट से अभी मैं झाड़ू लगा दूंगी। और इतना ज़्यादा कचरा फैलाया था बच्चों ने कि मैं क्या ही बताऊँ। तो जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश कर रही हूँ। पहले तो सबसे पहले तो सब कुछ क्लीन करना ज़रूरी होता है, अगर क्लीन नहीं करेंगे तो फिर झाड़ू लगाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने सारा कुछ झाड़ झूड़ के अच्छे से
अपनी जगह पे सेट करने के बाद ही सफाई चालू करती हूँ। हमेशा मेरा यही रूटीन है। आप लोग अगर मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले मैं डस्टिंग करती हूँ, फिर ये सारी चीज़ सबसे पहले तो चीज़ों को अपनी जगह पे लगाती हूँ, उसके बाद डस्टिंग करती हूँ और उसके बाद इस तरह से मेरा क्लीनिंग चालू होता है। तो अब ऊपर आई ही थी तो दूसरे वाले रूम में भी आ चुकी हूँ और यहाँ पे ना मैं बेडशीट नहीं बिछाती हूँ, गद्दा ऐसे ही रखती हूँ, ये कुछ यूज़ नहीं होता है। और काफ़ी टाइम से मतलब काफ़ी टाइम से क्या, जब से रहने आए तब से बिल्कुल बस ऐसे ही पड़ा है। ये रूम बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे ये जो अलमारी है उसमें सिर्फ मेरी साड़ियाँ रहती है, पूरा मेरा साड़ियों का कबर्ड है वो। और दूसरा रूम क्लीन होने के बाद फिर लालच जगा तो मैं तीसरे रूम में भी आ गई थी यहाँ पे, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, हम सारी लेडीज़ ऐसे ही होती है हाउसवाइफ की, पूरा घर हमें ऑल टाइम क्लीन भी चाहिए होता है। और ऐसे यहाँ पे कुछ इतना गिरता नहीं है, लेकिन ये जो साल भर के गेहूँ और ये सब हम स्टोर करके रखते हैं तो निकालते वक्त ना कुछ गिर ही जाता है। तो इस वाले रूम को भी मैंने साथ के साथ झाड़ू लगा दिया, और ना कहीं से कुछ ना कुछ तो धूल मिट्टी तो आती ही रहती है, मेरे आसपास खेत है इस वजह से घर के। तो बस उसके बाद ये जो बाहर का भी एरिया है वो सारा भी क्लीन कर लूँगी। और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूल निकला हुआ है। मैं हर रोज़ बोलती रहती हूँ ना, आंधी आती है, ये आता है वो आता है, तो बस ऐसे ही होता है सब कुछ। और दिल्ली का है ये, ऐसा नहीं कि एक दिन का है। दिल्ली में जितना झाड़ू लगाती हूँ उतनी बार ये सब आता है। और अभी तो 6-7 बच्चे हैं तो सबके साथ 6 बच्चे हैं तो उनके साथ तो ये सब आना ही आना है। बच्चे पूरा दिन अंदर बाहर घर में करते रहते हैं, ऊपर सोने के लिए आते हैं। और पूरा दिन हम उनसे बोल भी नहीं सकते कि ऐसे पैर धो लो, ये करो वो करो, है ना। तो हाँ जी, तो बस हमें ही क्लीनिंग करनी पड़ती है और मैं कर भी लेती हूँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना ही घर क्लीन करना है। और ना 2-3 दिन थे भी नहीं घर पे, तो 2-3 दिन की सफाई वैसे भी बाकी थी। तो तीनों रूम तो मेरे क्लीन हो चुके। देखिए घर अभी बड़ा ले ले तो लिया है, लेकिन क्लीनिंग मुझे करनी, और ना मुझे मेड में रख सकती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं रख सकती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि उनका काम मुझे पसंद नहीं आता, झूठ नहीं बोलूँगी मैं। देखिए वो लोग क्या करते हैं कि कितने सारे घरों में काम करते हैं, तो फिर थक हार के आते हैं वो लोग, और हमारे घर में फिर जैसे तैसे करके चले जाते। तो उससे तो अच्छा है कि हम लेट ही करें, ना हो तो मैं लेट काम करती हूँ, मुझसे नहीं होता तो मैं ऊपर झाड़ू पोछा लगाने नहीं जाती हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ करना ही करना है और सारा काम फिनिश एक साथ ही कर देना, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ। मैं इस तरह से बर्डन कभी काम का नहीं लेती हूँ। मैं मुझसे जब जितना, अगर मैं फ्री होती हूँ तो कोई भी कोना उठाती हूँ। देखो मेरी डेली की आदत है कि डेली मेरे घर का एक कोना, एक जगह ऐसी फिक्स होती है कि जहाँ पे मुझे क्लीनिंग करनी होती है। तो आज मैंने ऊपर के एक माले की नंबर ले ली थी। वैसे भी जब तक बच्चे रहेंगे तब तक तो ऊपर डेली झाड़ू पोछा होगा ही, क्योंकि वो लोग नीचे ऊपर ही सोने वाले हैं सारे बच्चे सभी, जितने भी बॉयज़ हैं वो सारे ऊपर ही सोएंगे, पाँचों के पाँचों। और बेटी जो है वो मेरे साथ सोएगी नीचे हमारे साथ में, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है। और चलिए जी, झाड़ू पोछा हो गया है। बातों बातों में यहाँ पे मैंने प्याज की सब्ज़ी खूब सारी बनाई है, साथ में थोड़ी खिचड़ी बनाई हुई है, और फटाफट से आटा भी गूँथ लेंगे क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगा दिया था पूरे घर में। और यहाँ पे मैं आटा भी गूँथ लूँगी क्योंकि घर में अभी मेंबर बढ़ चुके हैं, तो खाना बनाने की क्वांटिटी भी बढ़ चुकी है। टाइमिंग भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चों को भूख भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो आटा गूँथ के सबको खाना नहीं खिलाया था अभी तक। मैं आटा गूँथ के सीधा बाहर ही आ गई थी कपड़ों को सुखाने के लिए, क्योंकि कपड़े मैंने कब के धो के रखे थे लेकिन अभी तक सुखाया नहीं था। तो इस वजह से ना, और कपड़े इतने सारे हो चुके हैं कि मैं क्या बताऊँ, बाप रे बाप। तो बहुत सारे कपड़े हैं, कपड़ों के साथ बच्चे भी हैं, बच्चों के साथ साथ कपड़े भी बढ़ते हैं। और हम लोग जिस दिन गए थे ना उस दिन के मेरे कपड़े धोने के बाकी थे, क्योंकि उस जिस दिन पूजा थी ना उसी दिन हम लोग सुबह सुबह ही चले गए थे। तो इस वजह से ना, सुबह मतलब 7 बजे तो हम लोग घर से निकल चुके थे, तो मैंने कपड़े धोए नहीं थे, वो रख दिए थे। उसके बाद ऊपर से जो हम लोग 2 दिन रहे, 2 दिन हमने वहाँ पे कपड़े ही नहीं धोए किसी के भी। सारे के सारे सूखे कपड़े ऐसे ही बैग में भर लिए थे, एक दूसरा बैग में साथ में हमेशा लेके ही जाती हूँ। और वो 2 दिन के कपड़े थे, वो लौट तो मैंने एक धो के ना सुखा दिया था साथ के साथ, और सुखा के मैंने ले अभी घर में ले लिया है। ये उसके बाद का लॉट है जो छोटे छोटे कपड़े हैं जिसमें बच्चों के, वो सारे धोने हैं मुझे, मतलब मैंने यहाँ पे धोए हुए हैं। तो सोचा कि चलो इसको सुखा दूँ, क्योंकि उसके बाद एक और लॉट मुझे सुखाना है। और ये सारे कपड़े मैंने हाथ से धोए हैं, मशीन तो अभी मेरा बंद है, इस वजह से मशीन में नहीं धोए। तो धो तो दिए, लेकिन इसको सुखाना और समेटना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है।
और मुझे तो ना कपड़े सुखाने में बहुत आलस आता है, तो इस वजह से ना मैं जल्दी जल्दी कपड़े सुखा ही देती हूँ, क्योंकि एक बार अगर रह जाते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है मुझे भी। आप लोग देख ही सकते हैं कितने सारे कपड़े वॉश हुए, मेरे पीछे भी इतने, ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे ही हैं, यहाँ पे जितनी जगह है सारी जगह पे मैंने सुखा दिए थे। और उसके बाद आ गई थी घर में सबको खाना खिलाने के लिए, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी थी। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाती जा रही थी, सबको खिचड़ी सब्जी और रोटी, साथ में छाछ सैलड। हाँ जी, आज का यही खाना है। और यहाँ पे हस्बैंड क्लिप ले रहे हैं, क्योंकि घर में किसी को पता नहीं है कि मैं यूट्यूब पे चैनल है मेरा, इस तरह से वीडियोस बनाती हूँ, किसी को पता नहीं। इस वजह से ना चुपके चुपके से ये सारा काम करना पड़ता है, और ये सारा काम ना अंश करता है। और अभी ना हस्बैंड को मैंने ये ड्यूटी दे दी थी कि सारे बच्चों की वीडियो निकालो। और ये देखो, ये जो लड़का खड़ा हुआ ना, ये मेरे देवर का बेटा है, उसके पैरों में थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी तो सब नॉर्मल है। और यहाँ पे उनका टीवी भी चल रहा है साथ के साथ। मैं जैसे जैसे रोटियाँ बनाती जा रही हूँ सबको देती जा रही हूँ, और ये सब इंजॉय कर रहे हैं। छाछ के बिना तो इनका खाना होता नहीं है, छाछ तो चाहिए ही चाहिए होता है हमारे यहाँ। किस किस के यहाँ ऐसा होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता रहे कि सबके यहाँ होता ही होगा ना, गर्मियाँ हैं। हाँ जी, चलिए। तो फिर ये इनका खाना जैसे कम, मैं ना सबके लिए वहाँ जा जा के दे नहीं सकती। और आप लोग देख सकते हैं मेरा किचन कितना फैला हुआ है, क्योंकि ना इतने सारे बच्चों के साथ काम करने वाली मैं अकेली हूँ। ये देखिए, ऊपर कबर्ड का दरवाज़ा खुला है, लेकिन मुझे इतना भी पता नहीं कि सारा खुला है। तो इतने सारे बच्चों के साथ ना काम मुझे अकेली को करना है। तो मैंने इन लोगों को ड्यूटी दे दी है कि अपने आप आके ले जाओ जितना चाहिए उतना। रोटी तो एक दो बार मैं फिर भी दे आती हूँ, लेकिन सबके पीछे इतना नहीं भाग सकती। और जिनका खाना हो जा रहा है वो आके अपने अपने बर्तन दे जा रहे हैं, और अपने आप ही आके पानी भी पी रहे हैं। और सेल्फ सर्विस चल रहा है हमारे यहाँ, बच्चे काफ़ी खुश है। तो चलो कोई नहीं, एंजॉय करो आप लोग अपना वैकेशन, मैं अपना ड्यूटी एंजॉय करती हूँ। कुछ दिन मेरे ऊपर काम का बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे अंश को मैंने ड्यूटी पे लगा दिया था, बर्तन जो सुबह के वॉश किए हुए थे उसको अरेंज करने के लिए। समझता है मेरा बच्चा, बहुत समझता है, मुझे काफ़ी हेल्प कराता है। तो सब बच्चों को उसने ऊपर भेज दिया था, सारे खाना खा के ऊपर चले गए थे मस्ती करने के लिए, और अंश मुझे हेल्प करवा रहा था। और यहाँ पे मैं बर्तन भी वॉश कर रही हूँ। और हाँ, आप लोगों को एक बात बतानी है कि अगर आप लोगों ने 12 मिनट तक का वीडियो देख लिया, तो इसका मतलब ये है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। ओके, चलिए जी, यहाँ पे बर्तनों का पहाड़ भी हो चुका है, तो सारे बर्तनों का सॉरी, माफ़ी चाहूँगी, बीच बीच में आवाज़ें आ रही है। बच्चे यहाँ पे खेलते खेलते ना लड़ाई करने लगे थे, तो उनकी आवाज़ें आ रही थी, तो बीच में मुझे सब कुछ रोकना पड़ा था। चलिए, फिर से अपना काम चालू कर दिया है मैंने, मतलब एडिटिंग का, हाँ, बर्तन का नहीं। एडिटिंग करते टाइम बच्चों के साथ यही होता है। देखिए, अभी काफ़ी सारे बच्चे 2-3 दिन रहेगी, तो ये सब तो होने ही वाला है। तो आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, और यहाँ पे सारे बर्तनों को मैं कर लूँगी वॉश। और उसके बाद नंबर आ जाता है अपना किचन काउंटर टॉप को क्लीन करने का, क्योंकि ये इसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा आजकल ज़ोर चल रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा बर्डन चल रहा है। तो फटाफट से किचन का काउंटर टॉप भी क्लीन कर लूँगी। और मतलब मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है ना, तो साबुन से, वह ना ही फैला हुआ तो भी मेरे दिन में ऐसी आदत तो है ही, दिन में 1-2 बार तो मेरा ऐसे क्लीन किचन का काउंटर टॉप होता ही है, साबुन लगा के फिर अच्छे से पोछा लगा देती हूँ 4-5 बार, और हो जाता है अपना किचन एकदम चमचमाता हुआ। हाँ जी। और ये काम करते करते ना मेरा अभी 2:30 से 3 बज चुके थे, अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया था। मेरी हालत इतनी टाइट हो रही है ना आजकल कि क्या ही बताऊँ। चलिए, खैर कोई नहीं, आप लोगों के साथ बातें करते करते मैंने काफ़ी सारा काम अपना फिनिश कर लिया है। और ये ऑलमोस्ट ये लास्ट वाला ही काम बचा हुआ था, ये जो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। बर्तन तो इतने सारे वॉश हो चुके थे, बस लास्ट वाला किचन की क्लीनिंग करने के बाद मैं अभी करूँगी रेस्ट, और मिलूँगी आप लोगों से फिर एक नई वीडियो में। अरे रेस्ट क्या करूँ यार, ये तो रह ही गया था, फिर याद आया, मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि मुझे बेडशीट चेंज करनी थी अपने बेडरूम की। बच्चे बहुत ज़्यादा गंदे पैर लेके घूमते रहते हैं ना, इस वजह से। तो बस हो चुका है मेरा बेडरूम भी, मतलब बेडशीट भी हो चुकी है। और मिलती हूँ कल आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।